गांव के मुखिया ने एक आदमखोर सुअर को पकड़ लिया और जश्न मनाने के लिए गांव वालों को बुलाया। लेकिन मुझे तुरंत ही कुछ गड़बड़ लगा, क्योंकि ये जंगली सुअर बहुत छोटा था। ये कुछ दिन पहले गांव में आतंक मचाने वाले सुअर से मेल नहीं खाता था। इसलिए अपनी शंका की पुष्टि करने के लिए मैंने जंगली सुअर का पेट चीर दिया। यकीनन मुझे पता चला कि ये मादा जंगली सुअर उस आदमखोर सुअर के साथ खाना साझा करती थी। ये जरूर उस खतरनाक सुअर की जोड़ीदार रही होगी। ये देखकर मैं घबरा गया, क्योंकि जानवरों में भी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, और अगर ये मादा जंगली सुअर हमारे हाथों मारी गई तो नर आदमखोर सुअर बदला लेने जरूर आएगा। लेकिन हम इस जंगली सुअर को व्यर्थ भी नहीं जाने दे सकते थे। उस रात गांव के मुखिया ने गांव वालों से उस मादा जंगली सुअर को कुरकुरा भुना हुआ मांस बना दिया और उसे दावत में परोसा। फिर उसने सबको हॉल में जश्न मनाने के लिए बुलाया और सभी गांव वाले उत्साह में नाचने और जश्न मनाने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक भयानक आपदा उनकी ओर बढ़ रही है। जब गांव वाले खाना खा रहे थे, तभी मेज पर रखा दूध अचानक जोर जोर से हिलने लगा। फिर दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। इससे कप्तान को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और गांव वालों को रुकने का इशारा किया। बाहर से आदमखोर सुअर की दहाड़ सुनते ही हॉल के अंदर अफरा तफरी मच गई। कुछ युवकों ने जल्दी से मेजों को खींचकर लोहे के दरवाजे के सामने लगा दिया, इस डर से कि वो भयानक आदमखोर सुअर अंदर घुस आएगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, आदमखोर सुअर ने दीवार तोड़ दी। कप्तान ने तुरंत कई गोलियां चलाईं, लेकिन इससे सुअर और ज्यादा गरजने लगा। छत की लाइटें तुरंत चकनाचूर हो गईं। फिर आदमखोर सुअर ने पल भर में तांडव मचा दिया और पूरा हॉल नरक बन गया। ये देखकर पुलिस डर से जड़ हो गई और गांव वालों की जान की परवाह किए बिना समझ गई कि हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। कप्तान ने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया और आदमखोर सुअर पर कई और गोलियां दागी, लेकिन उसकी मोटी खाल और मजबूत चमड़ी पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ और गोलियां जमीन पर गिर पड़ी। जब आदमखोर सुअर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा तो कप्तान डर से जाम हो गया और हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे डर था कि वो वहीं मारा जाएगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सुअर ने देखा कि वह हिल नहीं रहा है और उसे छोड़कर चला गया। सुअर के जाने के बाद मैं जल्दी से हॉल पहुंचा, लेकिन वहां खून बिखरा हुआ था। मैंने कहा, इंसानों की तरह जानवरों के भी भावनाएं होती हैं। जब हमने मादा जंगली सुअर को भून दिया तो नर जंगली सुअर का क्रोधित होना तय था। मुझे लगा कि आदमखोर सुअर जरूर बदला लेने फिर लौटेगा और गांव वालों को फिर से कष्ट झेलना पड़ेगा। इस त्रासदी को रोकने के लिए मैंने चुप बैठने का फैसला नहीं किया। मैंने अपने बिस्तर के नीचे से शिकार वाली बंदूक निकाली और एक शिकार दल इकट्ठा किया। अगली सुबह हम पहाड़ की ओर निकल पड़े, उस आदमखोर सुअर का अंत करने की योजना के साथ।